hello everyone, welcome back to my channel. This is me Soum and today we will discuss about एंटी डिप्रेशन. सो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे एंटी डिप्रेशन के बारे में, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेशन और कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में. तो एंटी डिप्रेशन एक्चुअल में होता क्या है? तो एंटी डिप्रेशन जो है, दीज आर दोज ड्रग विच इज़ यूज टू एलिवेट मूड, यानी कि जो हमारा मूड है उसको एलिवेट करता है इन द डिप्रेशन इलनेस एंड रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन मॉडरेट एंड सीवियर. इट्स मीन जो एंटी डिप्रेशन क्या होता है कि एक ऐसे ड्रग और ऐसे एजेंट होते हैं जो कि यूज़ करते हैं हम लोग एलिवेट मूड को जो है एक तरीके से ठीक करने में यूज़ किया जाता है. यानी कि फर्स्टली डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है, यानी कि मानसिक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, इंसान जो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट जो है उस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है इंसान का, और खुशी जो है प्लेजर फीलिंग जो है वो ख़त्म हो जाता है, गिल्ट में रहता है इंसान, बहुत ही अपने ज़्यादा जो है बहुत लो फील करता है, पुअर कंसंट्रेशन रहता है, एजिटेशन होगा यानी कि बहुत ज़्यादा जो है एंजाइटी होगी. तो ये सारे सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं डिप्रेशन में. तो ये सारा ओवरऑल जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो एंटी डिप्रेशन क्या होता है कि एक तरीके का ऐसे ड्रग और एजेंट जो कि हमारे सिम्टम्स को, डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं उसको रिड्यूस करने का, कम करने का काम करता है. मॉडरेट एंड सीवियर, यानी कि अगर बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उस दोनों कंडीशन में जो है एंटी डिप्रेशन के जो ड्रग्स होते हैं वो उसके सिम्टम्स को कम करते हैं. Partially all antidepressant affect the monoaminergic transmission in the brain in the one way or other and many of them have other associated properties. यानी कि जितने भी एंटी डिप्रेशन के ड्रग्स होते हैं वो कहाँ पे इफेक्ट करते हैं? मोनोअमाइंस पे, यानी कि उसके जो ट्रांसमिशन है उस पे इफेक्ट करते हैं. तो मोनोअमाइन क्या होते हैं? मोनोअमाइंस जो थे वो ऑलरेडी ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन है, नॉरएपिनेफ्रिन. तो ये कुछ मोनोअमाइंस जो थे ब्रेन में हमारे प्रेजेंट होते हैं. तो इसका जो अवेलेबिलिटी है, जो भी कंसंट्रेशन है, वो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो है कम हो जा रहा था. तो ये तीन जो है न्यूरोट्रांसमीटर जो है प्रेजेंट होते हैं ब्रेन के अंदर, और साथ में जो है एंटी डिप्रेशन पे ये वर्क करते हैं, और इसका मेन पर्पस होता है इंक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्स, यानी कि साइनेप्स में जो है एक तरीके से उसको इंक्रीज करना, बढ़ाना. यानी कि द पर्पस ऑफ द एंटी डिप्रेशन इज टू इंक्रीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्स, यानी कि साइनेप्स जो होती हैं, न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में एक प्री साइनेप्टिक, फिर उसके बाद साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिक, यानी कि साइनेप्स में जो है इसको इंक्रीज़ कर देते हैं. तो उस कंडीशन पे जो है हमारा डिप्रेशन जो है लो हो जाता है, कम हो जाता है. पोटेंशिएट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्शन ऑफ अ डोपामाइन, सेरोटोनिन, नॉन एड्रेनालिन को ही जो है हम लोग नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं. तो एक तरीके से ये तीन केमिकल जो है मेन होता है, यूज़ किए जाते हैं एंटी डिप्रेशन में, उसको इंक्रीज़ करने में, बढ़ाने में जो है यूज़ करते हैं हम लोग. तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो एंटी डिप्रेशन जो है किस तरीके से वर्क करता है? तो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. तो फर्स्टली यहाँ पे ऊपर वाला जो होता है इसे हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, ये हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और जो खाली वाला बीच में जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. तो हमारा जो मोनोअमाइंस है, यानी कि जो मोनोअमाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, किस तरीके से जो है डिप्रेशन कॉज करता है, और किस तरीके से एंटी डिप्रेशन जो है, यानी एंटी डिप्रेशन की जो ड्रग्स हैं वो वापस से वहाँ पर जाके उसको ठीक करती हैं. तो ये सारा मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे इस डायग्राम के व्यू से. तो फर्स्टली क्या होता है कि सेरोटोनिन की कंडीशन में क्या होगा कि ट्रिप्टोफेन जो है ऑलरेडी ब्रेन में जो है प्रेजेंट होता है. ट्रिप्टोफेन जब हाइड्रोलाइज होगा तो वो क्या बनाएगा? 5-HT ट्रिप्टोफेन. 5-HT जब ट्रिप्टोफेन बन जाता है तो उसके बाद क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेज होता है. इस एंजाइम के हेल्प से डी कार्बोक्सिलेज होगा, फिर प्रॉपर जो है सेरोटोनिन बनके तैयार हो जाएगा, यानी कि 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन जो है बनके तैयार हो जाएगा. फिर उसके बाद से क्या होता है? ये वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वेस्कुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, यानी एक ट्रांसपोर्टर होता है, इसके थ्रू जो है वेसल्स में आ जाता है. वेसल्स में आने के बाद से जब कोई स्टिमुलेट मिलेगा, यानी कोई भी स्टिमुलेशन इसको मिलता है, तो उस कंडीशन पे इस वेसल्स के अंदर से जो है निकल के ये बाहर आते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट में. देन उसके बाद से ये अपने रिस्पेक्टिव जो है रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा, बाइंड होने के बाद से अपना एक्शन दिखाएगा. तो ये हो गया नॉर्मल कंडीशन पे. तो डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होगा कि ये जो सेरोटोनिन जब रिलीज़ करता है, रिलीज़ होने के बाद से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा, इसका वापस से जो है रीअपटेक हो जाता है प्री साइनेप्टिक में. तो इस ट्रांसपोर्टर को हम लोग बोलते हैं सेरोटोनिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर, यानी कि SERT.
शॉर्ट फॉर्म में जो है SERT बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, तो ये सेरोटोनिन जो है वापस से जो है इस वेसल्स में चला जाता है, प्री सिनेप्टिक वाले पार्ट में चला जाता है। तो इस कंडीशन पे जो है डिप्रेशन कॉज होता है, यानी कि जो सेरोटोनिन है वो रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं हो रहा है, बाइंड नहीं होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन कॉज होगा। और साथ में यहाँ पे कुछ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो एंजाइम यहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसका जो है ऑक्सीडेशन हो जाता है। सेम उसी तरीके से जो है नॉन एफिनेफ्रिन में क्या होता है, टायरोसिन, टायरोसिन जो से क्या बनता है, एल डोपा, एल डोपा से डोपामाइन, डोपामाइन से नॉन एफिनेफ्रिन, और नॉन एफिनेफ्रिन बनने के बाद से जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है ट्रांसपोर्टर, यानी कि वेस्कुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद से यहाँ वेसल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इस वेसल्स में जाके ये स्टोर हो जाते हैं। स्टोर होने के बाद से क्या होगा, जब कोई स्टिमुलेट मिलेगा या फिर कोई भी सिग्नल मिलता है तो उस कंडीशन पे ये नॉन एफिनेफ्रिन जो है रिलीज़ होगा हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। देन उसके बाद से ये अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर से बाइंड होगा, जिसका नाम है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में हमारा अल्फा बीटा आ जाएगा, तो उससे जाके बाइंड होगा। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल कंडीशन। डिप्रेशन की कंडीशन में क्या होता है कि ये नॉन एफिनेफ्रिन का जो है रीअपटेक हो जाता है वापस से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर विद द हेल्प ऑफ नॉन एफिनेफ्रिन रीअपटेक ट्रांसपोर्टर, जिसे हम NERT भी बोलते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टर के हेल्प से जो ये वापस से वेसल्स में चले जाते हैं, और मोनोअमाइन जो ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है प्री सिनेप्टिक में, ये इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे डिप्रेशन कॉज होता है। सेम इसी तरीके से जो है डोपामाइन में क्या होता है, टायरोसिन, टायरोसिन के बाद से एल डोपा, एल डोपा कैसे बना, इसका हाइड्रोक्सिलेज होगा, हाइड्रोक्सिलेज के बाद से एल डोपा बनेगा, एल डोपा के बाद डीकार्बोक्सिलेज होता है, डोपामाइन बन के तैयार हो जाता है। डोपामाइन एक ऐसा कंडीशन है जो हैप्पीनेस प्लेजर वाली फीलिंग देता है। तो इसका क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ वेसल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर, कौन सा, VMAT2, VMAT क्या है आपका, वेस्कुलर मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर, इसके हेल्प से जो है ये इस वेसल्स में आ जाएगा। वेसल्स में आने के बाद से इसमें जब कोई सिग्नल आएगा, जब कोई सिग्नल प्रोड्यूस होगा, तो उस कंडीशन पे डोपामाइन जो है रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ होने के बाद से ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो है डोपामाइन, जिसे बोलते हैं डोपामाइन रिसेप्टर, यहाँ पे आके बाइंड करेगा और अपना एक्शन दिखाएगा। तो अगर बाई चांस जो है डोपामाइन का रीअपटेक, यानी कि यहाँ से जो है रीअपटेक हो जाए वापस से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में, तो इस कंडीशन पे जो है डिप्रेशन कॉज होने, यानी कि ये जो तीनों अमाइंस है, यानी कि तीनों जो मोनोअमाइंस है, इसका जो है रीअपटेक हो जाता है वापस से प्री में, तो उस कंडीशन पर डिप्रेशन होता है। तो एंटी डिप्रेशन जो है किस तरीके से वर्क करता है इसके ऊपर, तो एंटी डिप्रेशन की जो है ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में क्या क्या आते हैं, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेशन। फर्स्ट होता है हमारा सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसे हम SSRI भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फॉर एग्जांपल में होगा फ्लूओक्साटिन, फ्लूवोक्सामाइन, सिट्रैलोप्राम, सर्ट्रैलिन, प्रॉक्सिटिन। सेकेंड है सेलेक्टिव एंड नॉन एफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसे हम SNRI भी बोलते हैं। तो सेलेक्टिव नॉन एफिनेफ्रिन रीअपटेक को कौन कौन से ड्रग जो है इनहिबिट करते हैं, वेंलाफैक्सिन और ड्यूलॉक्साटिन। थर्ड है हमारा रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज A। तो ये एक तरीके से जो है एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, तो एक तरीके से ये इनहिबिट करने का काम करेगा मोनोअमाइन को। फॉर एग्जांपल है मैक्लोबिमाइड, क्लोरोगाइलिन। फोर्थ है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, जिसे हम TCAS भी बोलते हैं। तो ये हमारा दो पार्ट में जो है डिवाइडेड होता है। एक होता है नॉन एड्रेनालिन यानी कि नॉन एफिनेफ्रिन प्लस 5-HT यानी कि सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि इन दोनों को जो है इसके जो रीअपटेक है उसको इनहिबिट करने वाले ड्रग। सेकेंड है प्रीडोमिनेंटली NA यानी कि नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि इसमें जो है सिर्फ नॉन एड्रेनालिन के जो है रीअपटेक को इनहिबिट करता है। फॉर एग्जांपल है इमिप्रामाइन, क्लोमिप्रामाइन। तो ये दो ड्रग जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं, यानी कि और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जांपल में मैंने सिर्फ 2 ड्रग लिखा है। तो ये 2 ड्रग जो है आपके यानी कि सेरोटोनिन और नॉन एफिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करता है। दूसरे में क्या है डेसिप्रामाइन, एमॉक्सापाइन। तो ये 2 ड्रग जो है नॉन एफिनेफ्रिन को जो है रीअपटेक को इनहिबिट करता है। फिफ्थ है आपका एटिपिकल एंटी डिप्रेशन। तो एटिपिकल एंटी डिप्रेशन में कौन कौन से ड्रग यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल में है ट्राजोडोन एंड मायंसरीन। तो
तो ये इतने सारे ड्रग जो है यूज़ किए जाते हैं एंटी डिप्रेशन में। तो टोटल क्लासिफिकेशन कितने हैं, 5 हमारे। तो ये पांचों जो क्लासिफिकेशन है एक तरीके से जो है मोनोअमाइंस को जो है इंक्रीज करते हैं साइनेप्स में, और साथ में जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को जो है इनहिबिट करने का काम करते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है एंटी डिप्रेशन जो है वर्क करता है। तो फर्स्ट होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में कौन कौन से ड्रग थे, फ्लूऑक्सीटिन था और फ्लूवोक्सामाइन, सिट्रालोप्राम। तो ये सारे ड्रग जो है, ये वाला जो ड्रग है ये किस तरीके से सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए SSRI यानी कि जो सेरोटोनिन को जो है यहाँ पे क्या करेगा, इसके जो इनहिबिट, ये वापस से जो रीअपटेक हो रहा था इसको जो है इनहिबिट करेगा। साथ में जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो यहाँ पे डिग्रेडेट हो रहा था, यानी कि जब यहाँ से सेरोटोनिन वापस से रीअपटेक होता है तो यहाँ पे जो होता है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो कि सेरोटोनिन को जो है डिग्रेडेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो एक तरीके से जो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की जो ड्रग्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे आके उसको ख़त्म करने का, इनहिबिट करने का, रोकने का काम करती हैं। सेकेंड ड्रग होता है हमारा सेलेक्टिव नॉन एफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्टिव नॉन एफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें कौन कौन से ड्रग थे, इसमें था वेनलाफैक्सिन और ड्यूलॉक्सिटीन। तो ये जो ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन एफिनेफ्रिन के जो रीअपटेक जो है वापस से जो प्री में चला जा रहा था उसको जो है इनहिबिट करेंगे, रोकने का काम करेंगे। तो ये यहाँ पे आके इसको इनहिबिट कर देगा। साथ में जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो डिग्रेडेट कर रहा था इसको ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। तो उसको भी जो है रोकने का काम करेगा, इनहिबिट करने का काम करेगा। ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ पे डोपामाइन जो प्रेजेंट होता है इसका भी जो रीअपटेक हो जाता है वापस से प्री के अंदर, तो उसको भी जो है डिग्रेडेट करेगा, रोकने का काम करेगा, साथ में इनहिबिट करेगा, यानी कि मोनोअमाइन जो डिग्रेडेट कर रहा था उसको इनहिबिट करेगा। थर्ड हमारा क्लासिफिकेशन होता है, तो थर्ड ड्रग है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। तो एक तरीके से मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है इनहिबिटर्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल था मैकेलोबिमाइड और क्लोरोगाइलिन की जो ड्रग्स वगैरह होती हैं वो कहाँ पे काम करती हैं, यहाँ पे जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज दिख रहा है। तो ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज का काम क्या है, एक तरीके से प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या करेगा, जितने भी मोनोअमाइंस यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि मोनोअमाइन का जितना भी रीअपटेक हो रहा है वापस से वेसल्स के अंदर, तो उसका क्या करता है, ये डिग्रेडेशन करता है। तो यानी कि जब ये डिग्रेडेट करेगा तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, इस ड्रग को यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो ये इसके जो एक्शन है यानी कि डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करने का, यानी कि रोक देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। फिर उसके बाद से यानी कि जो सेरोटोनिन रीअपटेक है, यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, ये फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट होता है। और साथ में क्या करेगा, जब ये इसको इनहिबिट करेगा, रोकेगा, तो जो सेरोटोनिन है वो सेरोटोनिन क्या होगा, इसका जो साइनेप्स में जो मात्रा, यानी कि साइनेप्स जो कंसंट्रेशन है उसकी अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जो सेलेक्टिव नॉन एफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, ये जब यहाँ पे इसको रोकेगा तो यहाँ ये वाली जो चैनल है ये ब्लॉक हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, और इसका जो कंसंट्रेशन, जो इसकी अवेलेबिलिटी है वो साइनेप्स में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद से ये प्रॉपर अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा और अपना एक्शन दिखाएगा। तो इस तरीके से जो है डिप्रेशन को जो है इनहिबिट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। तो इस तरीके से जो है एंटी डिप्रेशन वर्क करता है, काम करता है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन, जिसे हम TCA बोलते हैं। तो इसमें भी हमारे 2 पार्ट हैं। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन यानी कि TCA जो है कहाँ पे वर्क करता है, TCA जो है एक तरीके से सेलेक्टिव नॉन एफिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की तरह ही काम करता है। तो ये हमारा जो है TCA यहाँ पे भी वर्क करेगा, यानी कि सेरोटोनिन में भी काम करेगा, नॉन एफिनेफ्रिन में भी, यानी कि इसके भी ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करेगा, इसको भी इनके जो है इनहिबिट करेगा। तो TCA जो होता है, TCA जो है साथ में यहाँ पे हिस्टामिन रिसेप्टर, जो कि रिसेप्टर में कुछ हिस्टामिन रिसेप्टर्स भी होते हैं, मस्करानिक रिसेप्टर्स भी होता है। तो इन दोनों पे भी जो है एक्ट करेगा। एक्ट होने के बाद से एक तरीके से क्या कॉज करेगा, सिडेशन कॉज करेगा और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाएगा। तो TCA जो होता है इसको जो है हम लोग यूज़ करते हैं नर्व्स पेन रिलीफ, यानी कि अगर नर्व्स में जो है कोई पेन हो रहा है तो उसको रिलीफ करने में भी यूज़ किए जाते हैं, ऐसे ड्रग हैं। तो दीज आर द दोज ड्रग विच कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में हमारा क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो जाता है। तो इस तरीके से TCA जो है यहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है एटिपिकल एंटी डिप्रेशन। तो एटिपिकल एंटी डिप्रेशन जो है कैसे वर्क करता है,
तो एटिपिकल एंटी डिप्रेशन जो होता है वो भी जो है एक तरीके से जो है यहाँ साइनेप्स पे जो मोनोअमाइन है उसको इंक्रीज़ करने का काम करेगा। और साथ में जो इसका एक्शन होता है ये कम से कम 2 हफ्ते यानी कि 2 वीक्स जो है लेता है किसी भी इफ़ेक्ट को शो करने के लिए। तो इस तरीके से जो है एंटी डिप्रेशन के सारे ड्रग जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो ब्रेन में जितना भी इम्बैलेंस हो जाता है, जो भी डिप्रेशन की वजह से जो भी सिम्टम्स है, जो भी कॉज है डिप्रेशन के, उसके वजह से जो इम्बैलेंस हो जाता है, तो इनसफिशेंट ऑफ दीज केमिकल यानी कि जो भी ये मोनोअमाइन्स की केमिकल है वहाँ पे इनसफिशेंट हो जाती है, प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पाता है ब्रेन में, तो उस वजह से डिप्रेशन कॉज हो जा रहा था। तो एंटी डिप्रेशन की जितनी भी ड्रग है वो क्या करेंगी, वो सारी जो है यहाँ पे जितने भी मोनोअमाइन्स जो मेन केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी, उसका जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ साइनेप्स में जो है इंक्रीज कर देंगी ताकि ये प्रॉपर अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर से आके बाइंड कर पाए। बाइंड करने के बाद से अपना बॉडी जो है नॉर्मल हो पाए और डिप्रेशन जो है डिक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से एंटी डिप्रेशन जो है वर्क करता है। दैन हम लोग देखते हैं कुछ ड्रग्स के बारे में कि ड्रग्स जो है कैसे काम करती हैं। तो फर्स्ट था सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, फॉर एग्जांपल में था फ्लुऑक्सीटीन, प्रॉक्सीटीन, सर्ट्रैलिन। तो ये ड्रग कैसे काम करती है, सेलेक्टिवली इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ 5-HT, यानी कि सबसे पहले इनहिबिट करेंगी रीअपटेक ऑफ 5-HT यानी सेरोटोनिन को जो है, क्योंकि सेरोटोनिन का है फर्स्ट क्लासिफिकेशन सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट करना है, तो उसको जो है इनहिबिट करेंगी। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ 5-HT इन द रिसेप्टर साइड, 5-HT की जो रिसेप्टर साइड पे जो है वहाँ पे आके बहुत ज़्यादा जो है बाइंड होने लगेगा। बाइंड होने के बाद से रिपीटेटिव बाइंडिंग ऑफ 5-HT विथ इट्स रिसेप्टर, यानी कि जो सेरोटोनिन है वो रिसेप्टर पे आके बार बार बाइंड होगा। अब वहाँ पे यानी कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो उस कंडीशन पे ये बार जो रिसेप्टर है प्री से निकल के फिर वापस पोस्ट में आके रिसेप्टर पे बाइंड होने लगेंगे। देन एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी, यानी कि एंटी डिप्रेशन जो है दिख जाएगा। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जैसे कि नोजिया, एंजाइटी, इंसोम्निया, हेडेक, सेक्सुअल डिसफंक्शन। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट जो है देखने को मिलते हैं अगर हम लोग फ्लोक्साटीन, प्रॉक्सीटीन या फिर सर्टैलिन की जो ड्रग्स वगैरह जो है लेते हैं। देन नेक्स्ट है सेलेक्टिव एंड नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसे हम SNRI भी बोलते हैं। इसमें क्या था, कौन कौन से ड्रग्स थे, ड्यूलॉक्सीटीन, वेनलाफैक्सिन। तो ये जो ड्रग्स क्या करते हैं, ब्लॉक द नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, यानी कि जो प्री वाले पे जो रीअपटेक हो रहा था, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जो रीअपटेक हो रहा था उस पर क्या करेंगे, उसके ब्लॉक कर देंगे नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के रीअपटेक को। डज नॉट इनहिबिट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, यानी कि ये जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को जो है इनहिबिट नहीं करता है। एंड रिलीव डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन को जो है रिलीज कर देंगे। थर्ड है रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए। तो इसमें क्या होता है, मैक्लोबिमाइड की ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिट एंजाइम्स मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, तो यहाँ पे जो है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो है वो उसको इनहिबिट करेगा। प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ बायोजेनिक अमाइंस, यानी कि जो भी अमाइंस से, जो भी मोनोअमाइंस थे जैसे कि ADR था, नॉन एड्रेनालिन था, फिर उसके बाद से डोपामाइन, सेरोटोनिन, तो जो भी डिग्रेडेशन हो रहा था प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में, तो वहाँ पे जो है इसको प्रिवेंट करेगा। देन उसके बाद से एक्यूमुलेशन ऑफ बायोजेनिक अमाइंस इन ब्रेन, वहाँ पे जो है उसको मात्रा को बढ़ा देगा। एक्यूमुलेशन यानी उसको बढ़ा देना, उसकी एक जगह होकर इकट्ठा हो जाना। तो बायोजेनिक अमाइंस इन द ब्रेन वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, बढ़ा देगा और रिस्पेक्टिव अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, देन अपना एक्शन दिखाएगा। तो रिपीटेटिव बाइंडिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द रिसेप्टर से बाइंड होगा न्यूरोट्रांसमीटर। देन स्टेबलाइज द मूड एंड एक्टिविटी, और हमारे मूड को जो है स्टेबलाइज करेगा, उसको रेगुलेट करेगा, उसकी एक्टिविटी को, एंड एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी देखने को मिलेगा। देन है ADR। तो इस ड्रग से क्या क्या ADR हो सकता है, ADR मीन्स होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, हेडेक हो सकता है, एक्साइटमेंट, ड्राई माउथ, ट्रिमर्स, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है। फोर्थ है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन। इसमें क्या होगा, इमेप्रामिन किस तरीके से काम करता है, इनहिबिट द रीअपटेक ऑफ नॉन एड्रेनालिन 5-HT इनटू द रिस्पेक्टिव न्यूरॉन्स, वहाँ पे जाके उसको इनहिबिट करेगा, उसके रीअपटेक को
Na को यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन को, सेरोटोनिन को जो है इनहिबिट करेगा। देन इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Na एंड 5-HT रिसेप्टर ऑन द साइड, यानी कि रिसेप्टर पे जो है उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। रिपीटेटिव बाइंडिंग ऑफ द Na 5-HT विद द रिसेप्टर, इट स्टेबलाइजर मूड एंड एक्टिविटी, यानी कि जो मूड है उसको स्टेबलाइज करेगा और साथ में जो है उसकी एक्टिविटी को जो स्टेबलाइज करेगा और एंटी डिप्रेशन जो है देखने को मिलेगा। तो सेम जो सारी चीज़ें ड्रग जो है उसके रीएप्टेक को इनहिबिट कर रही हैं और साथ में जो है रिपीटेटिव बाइंडिंग हो रहा है रिसेप्टर के साथ। देन नेक्स्ट 5वां है तो एडीआर में क्या होगा, हेडेक होगा या फिर ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ट्रैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ड्राउजीनेस। तो यानी कि सर दर्द हो सकता है, माउथ यानी कि मुंह सूख सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन, ट्रैकीकार्डिया मतलब होता है कि जो बीपी है, हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है ऊपर की तरफ, यानी कि 72 बीट्स पर मिनट है तो अगर वो 100 से ऊपर चला जा रहा है तो वो आपका ट्रैकीकार्डिया है। तो उसी को हम बोलते हैं ट्रैकी, यानी 100 से ज़्यादा हो जाता है, 102, 103, तो उसको हम ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। हाइपोटेंशन यानी कि जो है लो बीपी, डाउजनेस यानी कि चक्कर वगैरह भी आने लगेगा। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो है देखने को मिल सकता है। फिफ्थ है आपका एटिपिकल एंटी डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल है ट्रेजाडोन। तो ये किस तरीके से वो काम करेगा, लेस इफिशिएंटली ब्लॉक द 5-HT रीअपटेक, तो जो रीअपटेक है 5-HT को उसको ब्लॉक करेगा। प्रोमिनेंट अल्फा एड्रेनर्जिक एंड वीक 5-HT एंटागोनिस्ट एक्शन, यानी कि जो आपका 5-HT है यानी कि सेरोटोनिन है वो एज अ एंटागोनिस्ट शो करेगा। फिर उसके बाद से नोजिया इज़ फेल्ट इन द बिगनिंग, यानी कि इस ड्रग से जो है आपको स्टार्टिंग में नोजिया वगैरह देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से जो है पूरे के पूरे एंटी डिप्रेशन जो है ड्रग जो है इस तरीके से काम करता है और साथ में डिप्रेशन को जो है डिक्रीज़ करेगा, कम करेगा, उसके सिम्टम्स को जो है कम करेगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।